न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। युवक को लगी थी गोली, उसने बताई आप बीती। कहा जिम्मेदार निभाई होती तो नहीं होती घटनाएं। 3:30 बजे चुनाव आयोग की होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिस युवक को गोली लगी थी उसने अपनी आप बीती बताई है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात 3 हमलावरों ने मुंबई के गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी पर जिस समय गोली चली थी उसी दौरान राज्य कनौजिया नाम के एक 22 साल के लड़के को भी गोली लगी थी। हालांकि गोली राजे के पैरों में लगी थी, जिसके बाद राजे को पुलिस की मदद से बांद्रा के भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वही राज्य के बताया है कि वही सिलाई का काम करता है और दशहरा होने के चलते उस दिन उसकी छुट्टी शाम 5 बजे हुई थी। हमें देवी माँ के दर्शन करने के लिए गया था। उस समय वहां हर पटाखों की आवाज चल रही थी, जिसकी वजह से उसे लगा कि किसी ने पटाखा फोड़ा है, जिसके चलते तभी अचानक से भगदड़ मच गई, जिस वजह से उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। बढ़ते अगली खबर की ओर। कहा जिम्मेदारियां निभाई होती तो आज यह घटना नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती के मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बहरान जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा है कि इंसाफ और खबरों को होकर काबू में रखा जाता तो चिंताजनक बात होती। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रशासन की नीयति और अनैतिक पश्चातपूर्वक नहीं होने चाहिए। मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा है कि यूपी के बहरान जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू में बाहर हो जाना चिंताजनक बात है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 3:30 बजे होगा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा होने पर शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। हम बार बार चुनाव आयोग को याद दिला रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा चुनाव की घोषणा हुई उसी तरह महाराष्ट्र में भी चुनाव होना चाहिए, लेकिन हमारी आवाज दरकिनार किया जाए। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार सत्ता के बल पर सिर्फ केंद्र सरकार के लिए कर्म करेंगे। वे जानते हैं कि उनका आखिरी पड़ाव है कि जल्द से जल्द चुनाव और महाराष्ट्र के खिलाफ वाली सरकारों को बर्खास्त किया जाए। वक्त चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।